मऊ जनपद के सेल क्लिनिक में अब बैठेंगे 10,000 घुटने का प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर विपिन सिंह। डॉक्टर विपिन सिंह ने बताया कि कैसे घुटनों का बचाव किया जा सकता है और कैसे पुराने से पुराने घुटनों का इलाज कराया जा सकता है। सुनिए डॉक्टर विपिन सिंह घुटने के मरीजों को क्या कुछ बताया। दवा है, ऑस्टियोपीनिया है, डेयरी प्रोडक्ट्स जो है आपको खाएं। डॉक्टर विपिन सिंह, नी रिप्लेसमेंट सर्जन। मेरी विशेषज्ञता नी रिप्लेसमेंट में है। अभी लगभग 15 साल से मैं इसी काम में हूँ। रिप्लेसमेंट या जिनका खराब हो गया है नी रिप्लेसमेंट, उसको ठीक करना हो, ठीक है, यही अब मेरा पेशा बन के रह गया है, ठीक है। और इसके लिए ट्रेनिंग हमने जो है जर्मनी से और अहमदाबाद से अच्छे तरीके से लगभग 15 साल इसमें ट्रेनिंग ली है। सफलतापूर्वक 10,000 से ऊपर मैं घुटना प्रत्यारोपण कर चुका हूँ। मऊ में उपस्थिति आपकी हुई है, निःशुल्क कैंप लगा है, क्या कुछ यहाँ पर किस तरह के मरीज आ रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है? सब जगह एक ही है, सब जगह एक ही है हिंदुस्तान में। चूँकि हम लोग इंडियन कमोड यूज़ करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर सिर्फ मऊ की ही बात ना करें, पूरे पूर्वांचल में, ठीक है, घुटने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा घर घर में, ठीक है। ऑपरेशन जब एक लेवल के ऊपर वो खराब हो जाता है तो उसमें ऑपरेशन की ही ज़रूरत पड़ती है और उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके मामले में भ्रांतियाँ बहुत फैली हुई हैं कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी साहब का नहीं सही हुआ तो हमारा कैसे सही होगा। लेकिन वहीं मनमोहन सिंह साहब भी हैं, गुजराल साहब भी हैं, जिनका हुआ है तो उनका नाम कोई नहीं लेता, वो सफल हुआ, ठीक है। सफलता की एक सफल घुटना प्रत्यारोपण के पीछे डॉक्टर का, टीम का और पेशेंट के खुद के विल पावर का बहुत महत्व है और ये बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है आज की डेट में। तब के समय से अब के समय में बहुत अंतर आ गया है, टेक्नोलॉजी में बहुत अंतर आ गया है। अब 10 मिनट में ये सर्जरी खत्म हो जाती है, ठीक है, और उसी दिन से पेशेंट चलने लगता है, पाँव सीधा हो जाता है और बेड रेस्ट नाम की चीज करनी ही नहीं पड़ती। अभी लेकिन कॉस्टिंग को लेकर काफी लोगों में कॉस्टली है ये सर्जरी, कॉस्टली है। अभी अमूमन आपके यहाँ जैसे कोई व्यक्ति आता है, मरीज कितना खर्च आता है? अमूमन डिपेंड करता है उनका बोन कैसा है, ठीक है, स्नायु कैसी है, मसल पावर कैसा है, इस पे अलग अलग तरीके के इम्प्लांट्स हैं, ठीक है। तो जो किस पे किस तरीके का इम्प्लांट सूट करेगा उसके हिसाब से उसके खर्च भी होते हैं। और डॉक्टर साहब, घुटनों को सुरक्षित रहने के लिए प्राथमिक तौर पर किस तरह से आप दिनचर्या अपनाएं ताकि घुटना खराब होने से बचे? ये अच्छी बात रही कि कैसे इस चीज को, इस प्रॉब्लम को कम किया जाए। सबसे बड़ी बात तो आपको 2-3 चीजें बताऊंगा मैं। इंडियन टॉयलेट जो है, हम लोग को लगता है कि प्रेशर नहीं बनेगा वेस्टर्न टॉयलेट पे तो स्विच ओवर नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो इंडियन टॉयलेट है वो सबसे बड़ा कारण है आर्थराइटिस, ये घुटने खराब हो रहे हैं। जो गांव में रहते हैं, शुद्ध आहार ले रहे हैं, वो अभी भी खेत में जाते हैं, उनको कोई खास दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग शहर में रहने लगे हैं, अपार्टमेंट कल्चर में, ठीक है, तो ना तो उनको धूप दिखती है, ना खान पान वैसा है, ठीक है, तो बोन की क्वालिटी भी हम लोग की बहुत खराब होती जाती है। इसलिए शहरों में तो गांव के मुकाबले शहरों में इसके पेशेंट ज्यादा हो रहे हैं। कारणवश हम धूप का अच्छा सेवन नहीं कर रहे हैं सुबह सुबह, ठीक है। प्रोटीन और
कैल्शियम के जो जिन पदार्थों में ये सब चीज़ें ज़्यादा हैं खाद्य पदार्थों में, उसका सेवन बढ़ाना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो बोन की क्वालिटी को बनाए रखता है। तो रेगुलर एक्सरसाइज, आपकी प्रॉपर डाइट और टॉयलेट हैबिट्स और धूप सेकना है। बल्कि गांव में भी अगर जिसको प्रॉब्लम है तो वेस्टर्न टॉयलेट, उसे कई लोग हैं जो कि ऑपरेशन नहीं करा पाते हैं, लेकिन इसी से काफी आराम मिला रहता है उनको कि वो जब इंडियन टॉयलेट से स्विच ओवर करते हैं वेस्टर्न टॉयलेट, वो काफी रिलीफ उनको उसी से मिल जाता है। और दूसरी बात, अब हम नी जॉइंट की बात करते हैं, इसके साथ साथ लगे लगे हिप जॉइंट की भी बात करना जरूरी है, जो मैं सबको बताता हूँ। जिसके भी घर में सीनियर सिटीजन है, तो आप लोग के बाथरूम के आर्किटेक्चर में एक छोटा सा बदलाव, आप सीनियर सिटीजन्स की लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ले आ सकता है। जैसे जब टॉयलेट में कहीं फिसलने की जगह है या ये, तो कुछ ग्रिपर्स जहां वो पकड़ सके इसको, क्योंकि 70-80% हिप फ्रैक्चर जो होते हैं वो बाथरूम में फिसलने से होते हैं। सीनियर सिटीजन है अगर घर में, तो भाई अगर उनको चक्कर आया, फिसले, गिरे, तो कुछ पकड़ सके, तो हिप पे चोट लगने से बच जाए। हिप फ्रैक्चर के केसेस में 50% से ज्यादा कमी आ जाएगी सिर्फ इस छोटे से बदलाव से। ये मेरा पब्लिक के लिए मैसेज है कि ये सारे जिस घर में भी सीनियर सिटीजन है उन लोग को ये छोटा सा बदलाव, छोटा सा कदम है, लेकिन ये उन कितना हेल्पफुल है घर के सीनियर सिटीजन्स के लिए, उसकी कोई तुलना नहीं। अगर पेशेंट को आपसे मिलना हो और सलाह लेनी हो, सर्जरी वगैरह करानी हो, तो कहाँ मिलना होगा, कब, कैसे आपसे मुलाकात? आशीर्वाद हॉस्पिटल वाराणसी में मैं रहता हूँ। बाकी हमारी ओपीडीज भी होती रहती है, जैसे मऊ में शैल क्लिनिक में हो रही हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमसे ऑपरेट कराने सब जगह से ही आ रहे हैं पूर्वांचल से, तो अब हमको ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ऑपरेशन करके सिर्फ छोड़ नहीं देना है, उनको उनका पूरा ठीक होने तक केयर जिम्मेदारी लेनी है। तो हम लोग ने इसी को देखते हुए हर डिस्ट्रिक्ट में, हर टाउन में ओपीडी भी शुरू की है कि जहाँ के पेशेंट है उनको बार बार ऑपरेशन के बाद दिखाने ना आना पड़े, उनको फॉलोअप की सर्विसेज रेगुलरली मिलती है। थैंक यू।